आपको कल चले जाना चाहिए। आपको आदेश आ गया है, आपको कल चले जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और कहना चाहिए कि मुझे वो जज कह रही हैं कि मैं रिक्यूज नहीं करूंगी ऐसी परिस्थिति में, और मुझे उनके यहां न्याय नहीं मिल सकता है, आप आदेश दें। इनको डर है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इनको कहा जाएगा कि नहीं, जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दलील पेश की है रिक्यूज नहीं करने के पक्ष में, वो दलील बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट उस दलील पर मोहर लगाता है। आपको जाना पड़ेगा उनकी अदालत में सुनने के लिए। आप अपना पक्ष रखिए, ट्रायल तो शुरू कीजिए। अब यही इसी केस में ये उलझाना चाहते हैं। मेरिट पर चर्चा होगी ही नहीं। वो केस क्या थी इस पर चर्चा होना ही नहीं है। इस पर चर्चा ना ही लोअर कोर्ट में हुई है। ध्यान से समझिए इस बात को। आप सभी दर्शकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है। ध्यान से समझिए। लोअर कोर्ट में लिकर पॉलिसी के ऊपर, लिकर केस में शराब घोटाले की पूरी तरह से सुनवाई हुई ही नहीं। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, अब उस पर इंक्वायरी शुरू होनी है, उस पर डिस्कशन शुरू होना है। अरविंद केजरीवाल के वकील अपना तर्क रखेंगे, सीबीआई के वकील अपना तर्क रखेंगे, फिर विटनेस गुजरेगा और उसके बाद निर्णय आएगा। सीबीआई ने जो चार्जशीट दिया, उस चार्जशीट के ही आधार पर बिना ट्रायल किए हुए इन्होंने सभी 22 के 22 आरोपी को बरी कर दिया। मामला यह है, तकनीकी पक्ष को समझा जाए कि लोअर कोर्ट में भी ट्रायल नहीं हुआ मेरिट पे। अब सीबीआई चिल्ला रही है, अरे ये क्या हो गया, हम तो सारे फैक्ट्स लाए हैं, सारे डिटेल्स लाए हैं, और ये एकदम से कह रही है कि जो है कोई ट्रायल चलाने लायक भी केस नहीं है। हमारे चार्जशीट पर भी तो विटनेस चला नहीं, कोई ट्रायल हुआ ही नहीं, और कह रही है कि ट्रायल के लायक ही नहीं है मुकदमा, इस पर ट्रायल चल ही नहीं सकता। अद्भुत निर्णय है, और यह निर्णय बहुत सोच समझ करके दिलवाया गया है। कुछ भी अपने देश में ठीक नहीं चल रहा है मित्रों। अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत पूरी जुडिशियल सिस्टम को ताखे पर रखा जा रहा है। बड़े बड़े फर्जी लॉयर, और आज देखिए, कल मैं उनके बारे में बड़ी विस्तार से और चर्चा करूंगा। अभी कुछ देर पहले किया, 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने मीडिया से अपील की। श्रीमान कपिल सिब्बल, कितनी भावनात्मक अपील की, देश को बचाइए। आप अपने बच्चों के लिए सोचिए। 2014 के बाद जो देश में हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, उसको बचाइए। कमाल हो रहा है, उनकी दुकान बंद हो रही है, सेटिंग गेटिंग से मामला नहीं चल रहा है, तो कह रहे हैं कि देश को बचाइए। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने दिखाया कि कैसे कालुखे पुल ने 9 करोड़ लेने के गंभीर आरोप लगाए। जान चली गई एक मुख्यमंत्री की, उस केस की इंक्वायरी नहीं हुई। जरा कोई पूछे इस कपिल सिब्बल से, जो आज विनम्रता से कैमरे के सामने आकर के कह रहे थे पत्रकारों को, मीडिया वालों को कि देश को बचाइए। ये आपके जेनरेशन का सवाल है, आपकी भावी पीढ़ी का सवाल है। तो वो मीडिया वाले जरा इनसे पूछें कि वो कालिको पुल वाला केस क्या है, उस बारे में आप कुछ कहेंगे? अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने क्यों जान दे दी, क्यों आपका नाम आया, क्यों 130 करोड़, जस्टिस खेहर का नाम, जस्टिस दत्तू का नाम क्यों आया? उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? सब क्यों चुप हो गए? सुप्रीम कोर्ट भी मौन, आप भी चुप, सब चुप क्यों हुए? आपकी पार्टी के नेता थे वो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल जी। शर्म आनी चाहिए आपको। हमें मालूम है कि हमको अपनी भावी पीढ़ी को कैसे बचाना है। ऐसे बचेगा क्या? आप आपसे भावी पीढ़ी को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। आप अनुच्छेद 10 का जिक्र कर रहे हैं, संविधान का एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझा रहे हैं दुनिया को। वो करिए जिसको जो समझाना है। वहां तो आपकी दाल गली नहीं है। अभी अभी तो चर्चा हो रही है कि बहुत सारे बैग के होने थे, वो फुस हो गया मामला हमारे कार्यक्रम के बाद। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, भगवान जाने। पावर गैलरी में चर्चा है कि कल जो हमने कार्यक्रम किया उसके बाद से बिल्कुल अब ये सब दोनों बिलबिलाने लगे हैं, केजरीवाल भी और श्रीमान कपिल सिब्बल भी। लेकिन केजरीवाल की शातिरी देखिए, ये कह रहे हैं कि इतने साक्ष्य आए, इतने विचारे गए, ये अरे ट्रायल कहां हुआ, एविडेंस कहां गुजरा? अभी तो गुजरना है, जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने की है।
मामला इतना पेचीदा है, इनको लगता है कि आम जनता इस पेचीदा मामले को समझ नहीं पाएगी और हम जो नैरेटिव फैला देंगे उसको हमारे बैटरी वाले लोग जो हैं वो चला देंगे। अब कह रहे हैं कि मैं स्वर्णकांता जी की अदालत में जाऊंगा ही नहीं, मेरे वकील नहीं जाएंगे। ये डिफेमेशन नहीं है तो और क्या है? क्या है? मतलब आप चाहते हैं कि वहां सुनवाई हो, एक्स पार्टी डिसीजन हो, बार बार आपको नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हो, पूरा ड्रामा हो, और फिर आप घूम घूम करके कहें कि देखिए जिस जस्टिस के खिलाफ हमने किया वो हमें गिरफ्तार करवा रही है, मोदी गिरफ्तार करवा रहा है, अमित शाह गिरफ्तार करवा रहे हैं। इस तरह से आप फैलाएंगे, चारों तरफ बाजार में माहौल बनाएंगे। यही माहौल बनाने की योजना है, लॉलेसनेस स्थिति खड़ी करने की योजना है। ये ट्रूली एनार्किज्म को लागू करना चाहते हैं श्रीमान केजरीवाल जी, और जनता को ये बात समझ में नहीं आ रही है इनकी पेचीदगी। जो मुकदमा हुआ है, जो केस हुआ है इनके खिलाफ, उसकी सुनवाई नहीं हुई। आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, बिना सुनवाई के ही लोअर कोर्ट ने आदेश दे दिया। अभी उस लोअर कोर्ट के जज के खिलाफ अभी पूरा प्रोसीडिंग्स होना है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया है, वो प्रोसीडिंग्स होना है। लेकिन इनको डर है कि अब लोअर कोर्ट के जज, सुश्री जो जज महोदया हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, तो पहले से माहौल बना दो। हम जाएंगे नहीं अदालत में तो वारंट ही निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे नहीं, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा मामला। या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ठीक है, हम अभी उस मुद्दे को छोड़ देते हैं, उसको बाद में सुन लेंगे, आप जिस मुद्दे पर अभी फंसे हो उसका ट्रायल शुरू कर देते हैं। अगर वो ट्रायल, वहां सुप्रीम कोर्ट को कोई पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है कि सीबीआई का ट्रायल, अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं केजरीवाल जी, तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा, मजबूरी होगी। दूसरा पक्ष कौन है? सीबीआई है, तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। फिर सीबीआई वहां पर दलील देगी कि मिलॉर्ड ठीक है, जस्टिस स्वर्णकांता के यहां इनको सुनवाई चाहिए या नहीं चाहिए, उसको बाद में सुन लेंगे, पहले लेकिन जिस मुद्दे पर जस्टिस स्वर्णकांता के यहां ये गए थे उस मुद्दे को सुन लेते हैं। तो ये तो प्रूडेंस का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के 100 विवेक का भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट 100 विवेक से फैसला कर सकती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जस्टिस डिरेल नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण जज नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण केजरीवाल नहीं है, महत्वपूर्ण है कि एक आरोपी है और एक पूरा जुडिशियल सिस्टम है। तो जुडिशियल सिस्टम डिरेल नहीं हो, और आरोपी अगर है तो वो अगर निर्दोष है तो उसको जबरदस्ती दोषी ना बनाया जाए, और अगर दोष है तो उसे निर्दोष ना बनाया जाए। यह है जुडिशियल सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी ट्रायल शुरू कर देगी, और जब ट्रायल शुरू होगी तो साक्ष्य अकाट्य हैं जिसमें इनको जेल जाना अनिवार्य ही है। तो ये माहौल बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को? ये पूरा माहौल बना रहे हैं, उसमें टाइम बाई करना चाहते हैं। उधर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 7 सांसदों के मर्जर वाली बात तो होगी नहीं, वो जाएगा, वो राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा, वो स्वीकार नहीं करेंगे, फिर हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में डेट नहीं मिलेगा। मीनवाइल पंजाब में सरकार टूट जाएगी। मतलब उनको मालूम है, एक ज्योतिषी भी हो गए हैं, एक ज्योतिषी भी है, हाँ बिल्कुल, वो पावर गैलरी में घूमते रहते हैं, उनको पता है कि सरकार टूट जाएगी। 63 एमएलए आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अब मामला क्या है, सही है गलत है, ये तो कपिल सिब्बल जानते होंगे बेटर, क्योंकि वही लुटियन जेल में जोन में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, सरकार आम आदमी पार्टी की चली जाएगी, और फिर आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो हो जाएंगे सारे भारतीय जनता पार्टी के, 2/3 से आ जाएंगे, तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं होगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो वही एमएलए फिर इन्हीं 7 सांसदों को रीइलेक्ट कर लेंगे, ये इस्तीफा दे देंगे और फिर से रीइलेक्ट कर देंगे, उसी कोटे से बन करके आ जाएंगे। अब देखिए इनका एप्रीहेंशन, इनका दिमाग देखिए, इनको लग रहा है कि ये सारी बातें होने वाली है। जब आप कर रहे थे ये सारा काम, जब आप कालिको पुल सुसाइड कर रहा होता है, तब जब आपने कुछ नहीं किया, उस केस को बंद कर दिया, तब तो ये गति होनी ही है। तो श्रीमान कपिल सिब्बल जी, आप जो पत्रकारों को से भावनात्मक अपील कर रहे हैं, कृपा करके तब आप खुद से अपील कर रहे होते कि मैं न्याय का प्रहरी हूं, मुझे न्याय को बचाने के लिए
खुद को न्यौछावर करना पड़े तो कर देंगे। अगर ये भाव आपके अंदर होता तो ये परिस्थिति आज देश में नहीं होती। लेकिन ये परिस्थिति बनाने वाले भी आप ही हैं। न्यायिक व्यवस्था का जो ढांचा हमारे यहाँ दर-दर बिखर रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं आप भी हैं। इसलिए भावनात्मक अपील से बात बनेगी नहीं। और श्रीमान केजरीवाल आप कितना भी नाटक कर लें, कितना भी कैमरे पर आकर के मर्माहत होकर के आप अपील करें जनता से, जनता अब आपकी चाल को समझ गई है। तो फैक्ट्स पर ट्रायल पे आइए और आप कहिए कि ट्रायल शुरू हो, सारे एविडेंस पेश किए जाएं और मैं उसमें निर्दोष साबित होऊंगा। आपको मालूम है कि आप निर्दोष साबित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने एविडेंस ही इतने डिस्ट्रॉय किए हैं। 50 तो मोबाइल फोन आपने डिस्ट्रॉय किए हैं, इसके एविडेंस है सीबीआई के पास। तो क्या क्या जवाब देंगे आप सुप्रीम कोर्ट में? कोई जवाब नहीं है आपके पास। लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं तो लगिए। लेकिन देश की जनता आपको समझ रही है। ये जो अनार्किज्म है कि मैं अदालत को मानता ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं और बापू के नाम पर नहीं जाऊंगा, तो ये बापू को भी बदनाम कर रहे हैं। और भगत सिंह की तस्वीर आप लगाते हैं और अंबेडकर जी की, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दोनों की तस्वीर मत लगाइए। ये दोनों कम से कम अनैतिक तो छोड़ दीजिए, अनैतिक शब्द उनके लिए बोलना ही पाप है। आप जैसे व्यक्ति अगर अंबेडकर की और भगत सिंह की प्रतिमा पीछे लगाते हैं, फोटो पीछे लगाते हैं, तो ये बहुत अनुचित है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।